नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आज बात करेंगे डॉक्टर उदित राज के एक रिसेंटली दिए गए बयान पर, जो उन्होंने बसपा पर दिया है। एक विवादित बयान कह लीजिए या विवादित टिप्पणी कह लीजिए, बसपा पर एलिगेशन लगाया है। हालांकि बसपा के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगातार लगते रहे हैं काफी समय से। जो कुछ भी डॉक्टर उदित राज ने कहा है वो कोई नया नहीं है, लेकिन समय समय पर गाहे बगाहे डॉक्टर उदित राज बसपा के बारे में इस तरीके का स्टेटमेंट देते रहते हैं। न सिर्फ डॉक्टर उदित राज बल्कि दूसरे भी तमाम पार्टियों के लोग ये कहते हुए देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं कि बसपा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और उसकी बी टीम की तरह काम करती है। कौन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके की बी टीम सी टीम, ये तो सबको पता है। कौन किसकी कहाँ सेटिंग करा रहा है, कौन किसके लिए फील्डिंग जमा रहा है, कौन किसके लिए बैटिंग और बॉलिंग करने के लिए तैयार है, ये सारी चीजें राजनीति में आए दिन देखने को मिलती हैं। कोई नई चीज नहीं है, लेकिन पहले से पहले ही कह देना और अंदाजे लगाना, कयास लगाना, ये कोई बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। डॉक्टर उदित राज ने जो कुछ कहा है, इस पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने जमकर फटकार और क्लास लगा दी है डॉक्टर उदित राज की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कहा है डॉक्टर उदित राज ने, वो आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि कांशीराम की विरासत का लाभ मनुवादी ताकतों को पहुंचा रही है बसपा। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज एवं आदिवासी संगठनों के परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने कहा है कि बसपा कांशीराम की विरासत का लाभ मनुवादी ताकतों को पहुंचा रही है। वोट चोरी से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इसके विरोध में बसपा को संघर्ष करना चाहिए। यही कांशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाजपा उत्तर प्रदेश में बसपा को परोक्ष रूप से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। अगर बसपा 50-60 सीटें जीतती है तो इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। गौरतलब है कि बसपा कांशीराम की पुण्यतिथि पर आगामी 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़े सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। रविवार को यूपी प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 6 सितंबर 2011 को बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए बने छात्रावासों में से 30% सामान्य वर्ग के लिए इस्तेमाल करने संबंधी आदेश दिया था। एससी व एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राम मनोहर लोहिया, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, पेरियार के नामों पर छात्रावासों का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्यों में आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 वर्ष के लिए 16 से 20 हजार रुपए के मासिक मानदेय की नियुक्ति की जाएगी। इसके प्रभाव में 93 विभागों में कार्यरत 11 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ेगा। इसलिए परिसंघ कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन के निर्णय का विरोध करेगा। ये इनका जो परिसंघ है जिसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बसपा पर एलिगेशन लगाया है कि वो इनडायरेक्टली बीजेपी को बैक सपोर्ट देने का काम कर रही है। इसी के जवाब में विश्वनाथ पाल ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है और डॉक्टर उदित राज को करारा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये उदित राज जिनकी अपनी तो कोई विचारधारा है नहीं, अपने निजी स्वार्थ के चलते कभी बीजेपी में तो कभी कांग्रेस में जाकर बहुजन समाज के खिलाफ लगातार काम करते हैं। ये अपनी एक पार्टी भी बनाए थे, उनको चला नहीं सके तो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में वह अपने राजनीतिक दल, जो हमेशा से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ रही है, के इशारे पर इस देश की एकमात्र अंबेडकरवादी बहुजनों कि हितैषी संविधान के हिसाब से यूपी में 4 बार सरकार चला चुकी बसपा की अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं बसपा के ऊपर। बहुजन समाज से विशेष अपील है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे लोगों के लिए ही मान्यवर मसीहा साहब श्री कांशीराम जी ने चमचा युग किताब लिखी थी। बाकी इसका मुंह तोड़ जवाब यूपी की जनता 9 अक्टूबर को लखनऊ में देगी। ये लिखा है विश्वनाथ पाल ने। बेहद आश्वस्त और बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं 9 अक्टूबर को लेकर के। ये बात तो सच है कि जनता इस बार
बताएगी। जनता क्या, मतलब जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो बसपा के वास्तव में कहीं ना कहीं बसपा के जो हार्डकोर समर्थक हैं, कैडर के लोग हैं, वो सारे लोग पहुंच रहे हैं। बसपा को पसंद करने वाले, बसपा को समझने वाले, बसपा को जानने वाले, बसपा के लिए काम करने वाले, साथ साथ बसपा ही नहीं, सिर्फ मिशन के लिए काम करने वाले, जिस मिशन से बसपा जुड़ी है उससे काम करने वाले लोग पहुंच रहे हैं 9 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर को करारा जवाब मिलेगा, ये कहना है विश्वनाथ पाल का डॉक्टर उदित राज को। जिस तरीके से उन्होंने बसपा पर एलिगेशन लगाया है, उसके जवाब में ये जो प्रतिक्रिया है ये विश्वनाथ पाल की तरफ से आई है। और इस तरीके के इल्जाम बसपा पर हमेशा से लगते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो एक कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ कि एक पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से एक सेल चला करके, एक आईटी सेल के तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों को सबको पता है कि राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने के लिए पूरा एक आईटी सेल काम किया है, उसी तरीके से, क्योंकि वो राहुल गांधी का जो पूरा कहना चाहिए कि उनका जो संबंध है वो केंद्र से है, सेंट्रल से है, तो वहां पर उस तरीके से। और यूपी में बसपा की पोजीशन हमेशा से बहुत मजबूत रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बसपा के खिलाफ भी जो बी टीम का जो टैग है ये भी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत चलाया गया है, कि जिससे कि लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, बैक सपोर्ट करती है, उसको फायदा पहुंचाती है। इस तरीके का काम, इस तरीके का ये पूरा चलाया गया, ऐसा मुझे लगता है। ये नैरेटिव भी चलाया गया है बसपा के लिए। तो खैर, ये सारी चीजें तो वक्त वक्त पर जनता खुद ही अपने जवाबों से देती आई है और हमेशा देती रहेगी कि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी सी टीम है, कौन किसकी ए टीम है, कौन किसके लिए किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसको किसी के कह देने भर से या किसी के एलिगेशन लगा देने भर से इसको जायज नहीं माना जा सकता। बसपा ने कभी जिस तरीके की पॉलिटिक्स लोग करते हैं, बसपा के लिए बोलते हैं, उस तरीके की पॉलिटिक्स करना बसपा की आदत में शुमार नहीं है। वो बहुत सस्ती लोकप्रियता बसपा कभी भी हासिल नहीं करना चाहती है, ना ही उसने कभी की है, ना ही कभी प्रयास किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती की बात तो हम छोड़ दें, बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी बसपा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो बसपा के नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं या कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कोई भी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में किसी भी तरीके का कोई अनर्गल टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करता है। जिस तरीके की भी ओकेजन होते हैं, जिस तरीके की भी बातें होती हैं, जो भी चलता है, चाहे कोई पर्व त्योहार हो, चाहे किसी की जयंती हो, चाहे किसी की पुण्यतिथि हो, बसपा उसी तरीके से अपनी बात कहती है, अपना बयान देती है, या अपनी टिप्पणी रखती है, या अपनी बात को रखती है उसी तरीके से। अदरवाइज बिल्कुल सीधा रास्ता, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाली स्ट्रेटजी अपनाते हुए बसपा अपना काम करती है। और जिस तरीके से अभी फिलहाल 9 अक्टूबर की तैयारियां हैं, उसने पूरे राजनीतिक माहौल का पारा बहुत हाई कर दिया है। साथ ही साथ बसपा कार्यकर्ताओं का जोश भी बहुत हाई है। सब पहुंच रहे हैं, 7-8 तारीख तक पहुंच जाएंगे 9 अक्टूबर के लिए। तो सब कुछ चल रहा है और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी और अपडेट मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग बुलंद आवाज के वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूं। ये आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।